आपने कि नीट एग्जाम जो हुआ था उसमें काफी बड़ा स्कैम हुआ है। मैं बताऊंगा स्कैम का एक मतलब मैंने भी सुना है, एक मतलब लड़की थी, उसका वैसे ग्रेस व्रेस वगैरह कोई सिस्टम था, तो उसके 720 में 720 नंबर थे, जब ग्रेस हटाई तो उसके 550 नंबर निकले मार्क्स। आपने सुना होगा नीट का जो एग्जाम हुआ है तो स्कैम की बात हो रही है कि वो पेपर लीक हुआ, इतने सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए, तो आप इसको कैसे किस तरीके से? ये तो बहुत बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर हुआ है ऐसे बोल सकते हैं। और हरियाणा के सेंटर में तो 6-7 लोगों ने टॉपिक कर दिया रैंक वन लाइए, तो वो तो कहीं ना लूप होल है, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। जो अब वैसे पेशेंट ने भरोसे बात है कि डॉक्टर मुझे बचाएगा, और मतलब दूसरा भगवान उसको नाम दिया डॉक्टर को। अब ये फ्रॉड गिरी से जा रहे हैं, मतलब ग्रेस हटा के तना रहा, तो अब कैसे मतलब वो आप समझ सकते हो कैसे मतलब पेशेंट भरोसा करे पूरा। हर स्कैम में गवर्नमेंट का हाथ तो होता ही है, बिना गवर्नमेंट के हाथ के तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तो वो अपनी गलती नहीं मान रहे तो सबसे बड़ी बात है, माननी चाहिए गलती और उसको सुधार कर करना चाहिए, क्योंकि 12 से बच्चों का पेपर होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 17 डेट पे आ गई है, और जो इसमें से मतलब जो बच्चे थे संलिप्त थे उनका फिर से एग्जाम होगा। तो मेरे साथ यहाँ पर एक और यूपीएससी स्टूडेंट मौजूद है और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उनका एग्जाम गया है और क्या से ऐसे चेंजेस हैं जो उनको लगता है कि गवर्नमेंट को करने चाहिए, जो बच्चों के एजुकेशन को लेकर के ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले भैया क्या नाम हुआ आपका? नीलेश। नीलेश, कहाँ से हैं आप? मैं तो मुंबई से हूँ। मुंबई से हैं। कितना टाइम हो गया आपको मुखर्जी नगर में? 3 साल। 3 साल हो गया। तो 3 साल में सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि दिल्ली का माहौल और दिल्ली का एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहेंगे आप? माहौल तो कई प्रकार का होता है, आप किस माहौल की बात कर रहे हैं? अब पढ़ाई का माहौल कैसा है यहाँ पर? मतलब आप लोग जो नए शहर से उठ करके यहाँ पर आए हैं तो उनको कैसे ढलने में हेल्प करता है दिल्ली, ये बताइए। बढ़िया माहौल, बढ़िया है। हर एक तरीके। क्यों सुनी होगी आपने कि नीट एग्जाम जो हुआ था उसमें काफी बड़ा स्कैम हुआ है। मैं बताऊंगा स्कैम का एक मतलब मैंने भी सुना है, एक मतलब लड़की थी, उसका वैसे ग्रेस व्रेस वगैरह कोई सिस्टम था, तो उसके 720 में 720 नंबर थे, जब ग्रेस हटाई तो उसके 550 नंबर निकले मात्र। 580? सोचो कितना बड़ा हुआ है उसका फ्रॉड हुआ है, तो सोचिए। मतलब ये एनटीए कर रही है जानबूझ करके बच्चों के साथ। ये तो देखो अब देखने बात है कि जब वो डॉक्टर बन के जाएंगे किसी अच्छे वाले हॉस्पिटल में तो कैसे जान बचाएंगे? जो अब वैसे पेशेंट ने भरोसे बात है कि डॉक्टर मुझे बचाएगा, और मतलब दूसरा भगवान उसको नाम दिया डॉक्टर को। अब ये फ्रॉड गिरी से जा रहे हैं, मतलब ग्रेस हटा के तना रहा, तो अब कैसे मतलब वो आप समझ सकते हो कैसे मतलब पेशेंट भरोसा करे पूरा। आप कैसे मतलब एनटीए और गवर्नमेंट दोनों की गलती मान रहे हो इसमें? अब हर स्कैम में गवर्नमेंट का हाथ तो होता ही है, बिना गवर्नमेंट के हाथ के तुम कुछ कर नहीं सकते हो। अब जैसे आपने सुना होगा यूपी पुलिस का पेपर भी लीक हुआ था अभी, तो बिना गवर्नमेंट के हाथ से लीक हो जाएगा? ये नहीं होगा। तो वही है कि मतलब अभी से मैं मान लो मैं पेपर बना रहा हूँ, अब मेरे हैंड में पेपर बनना चाहिए, और इसके अलावा इसके लिए भी एक अलग से ऐसे कि कहते हैं कि एक सेक्टर बनाना चाहिए, कोई बनाना चाहिए कि उसको उसकी तरफ ध्यान दे थोड़ा, और फ्रॉड थोड़ा लोगों को पकड़े डाले अंदर। करके आप लोग क्या सोचते हैं अगर एग्जाम क्लियर हो गया तो एक होता है ना माइंड में कि हमें देश को आगे लेके जाना है, कुछ करना है, तो क्या है वो भावना? वो तो हर किसी का ड्रीम रहता है कि हमें, जैसे कि मेन चीज़ ये होती है ना, जैसे कि मैं अगर अपने गांव में आईएएस ऑफिसर बनूंगा तो मेरा पूरा गांव आईएएस ऑफिसर बनेगा। कोई भी समस्या होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मेरा पूरा गांव आ जाएगा पीछे के, अच्छे से कांटेक्ट करना चाहिए। मतलब ये है ना कि हमारा भाई संभाल लेगा ऐसे करके। तो इस चीज़ की वजह से गवर्नमेंट की वही प्रॉब्लम को समझना है, ग्राउंड लेवल से देखना है आपको क्या क्या चीज़ें दिक्कतें आती हैं। हाँ, कई सारी चीज़ें, जैसे कि आप जो एमपी से आए हैं अभी आपने कहा, तो आपके एमपी में जहाँ से आप आते हैं क्या बेसिक प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि वहाँ के लोगों को अभी भी फेस करनी पड़ रही है? मेन चीज़ यही है कि रोजगार के साधन बहुत कम है, और ऐसे रोजगार के साधन और कई सारी समस्याएं जैसे देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गांव में भूखमरी मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब आदमी शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, फिर भी उसे पैसे बहुत कम मिलते हैं। मतलब इसके कहने का है, इसके जो एमपी में मेन रीजन है आदमी हार्ड वर्क ज़्यादा करता है, स्मार्ट वर्क कम यूज़ करता है, स्किल्स वहाँ पर नहीं। मैंने भी सुना है, मतलब जैसे अब दोस्त है बोलना नहीं चाहिए लाइव में, बट क्या बोलते हैं ये एमपी में टीचर है, ये बहुत अच्छा खासा। मतलब हाँ, तो पढ़ाता है, तो वहाँ से छोड़ के आया, अपने घर से आया कि मैं सीजल इंस्पेक्टर बन के जाऊँगा। पर यहाँ पे आके कंपटीशन से मिला भाई, नए नए लोग मिलते हैं, फिर उसको मैं लेवल पता चला कि मैं लेवल तो कुछ नहीं है, तो डेट्स वाई। तो अब भाई ये वहाँ एक तरह से कुएं का मेढक बन के रह रहा था, अब समुद्र में आया तो उसको बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ मिली, शार्क मिली कि मेरा लेवल कहाँ पे लाया कर रहा है, तो उसको समझ आया मैं तो कुछ नहीं है, जीरो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो डेट इज वाई अच्छा, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप और काफी मतलब हिम्मत देने वाली, और आप लोगों का भी कुछ अच्छा हो, भगवान करे जरूर होगा। और ये है कि आप क्या कहना चाहेंगे हमारे भी, क्योंकि जो ऑडियंस है वो बच्चे ही यूपीएससी की तैयारी, एसएससी की। मैं बस ये चाहूँगा कभी भी आपको अगर डिमोटिवेट फील हो तो बस अपने घर वालों को ध्यान रखें, और ये सोचें कि जिस दिन आप कुछ बन के जाएंगे तो अपनी टोपी अपने पापा की सर रखेंगे तो क्या फील होगा पापा को, मेरे बेटे ने मेरी अपनी टोपी
इंस्पेक्टर की मेरे सर पे रखी है। तो उसी दिन को याद करके, और जिस दिन आपको रिजल्ट आएगा और आपको अगर भगवान करे सब बच्चे उत्तीर्ण हूँ, पास हूँ, तो कितना फील होगा, तो मैं भगवान की खुशी होगी मेरा बेटा जिस दिन के लिए मैंने तैयार किया उस दिन के रेडी है, अपने पैरों पे खड़ा है। अभी गर्मी के बारे में क्या कहेंगे? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, कहना क्या, सबको पता है। 45 डिग्री पार जा रहा है। हाँ, इधर तो 52 डिग्री भी गया था। 52 डिग्री भी गया था, उसमें भी आप लोग मतलब लगातार पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। नहीं, ज़्यादा गर्मी में अब तो ये बोलूँगा कि गर्मी भी रहती फिर भी पढ़ाई होती, फिर वो झूठ रहेगा। नहीं, फिर उतनी नहीं होती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। चैलेंज मतलब ये है। हाँ। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी जो आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया है कैसा गया है और क्या क्या चीजें हैं जो आपको उसमें लगा? बढ़िया गया इस बार का तो काफ़ी मतलब ठीक था पिछली बार से। अच्छा, पहले से अच्छा था। पिछली बार मैंने दिया था तो फिर वो तो काफ़ी मतलब काफ़ी वो था, जो सोचा था उससे परे ही आया था। उससे परे आया तो इस बार मतलब अगर मैं ये बोलूँ इजी जो था पिछली बार वो मतलब हटा ही दिया था। इस बार क्या है कि इस बार फिर से पुराने पैटर्न पे चला गया, 2021-22 के पैटर्न पे चला गया है और काफ़ी मतलब बढ़िया था। इससे पहले वाला जो था एग्जाम तो उसमें आपको लग रहा है कि नहीं था वो वाला पैटर्न और कुछ चीजें मिसिंग थी? नहीं, पिछली बार वाला जो था ना, जैसे अभी क्या होता है कि यूपीएससी का क्या रहता है कि एलिमिनेशन जो मेथड रहता है ना ऑप्शन में, तो वो वाला पिछली बार पूरा हटा दिया था। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अगर आपको जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको अगर सारे पता नहीं है तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हो। तो 21-22 वाला जो था पैटर्न था उस पर क्या था कि अगर आपको 2 भी आ रहा है तो आप आंसर दे सकते हो। हाँ, तो पिछली बार तो ऐसा, लेकिन इस बार फिर से अपने पुराने उस पर आ गया है। मतलब वो ठीक हुआ वो बच्चों के लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा आपको टॉपिक या कुछ ऐसा लगता है जो चेंज करना चाहिए यूपीएससी में आप लोगों के एग्जाम को लेकर के? जो भी चेंज करना था वो तो पिछली बार काफ़ी मतलब वो हुआ था, हंगामा हुआ था, तो यूपीएससी ने कर दिया वो। अब तो मुझे नहीं लगता कुछ करना चाहिए। हाँ, तो अभी सीसेट भी इस बार डिसेंट आया था। अच्छा, सही आया था। हाँ, सीसेट भी बढ़िया आया था, पिछली बार से तो ठीक आया था। अच्छा, तो ये बताइए 3 साल में अपने इतना एक्सपीरियंस किया है, फैमिली से दूर रह रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, खुद से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो कैसे चैलेंजेस आते हैं, वो सारी चीजें कैसे मैनेज कर रहे हैं? चैलेंजेस तो कुछ नहीं, अब तो यूज्ड हो गया, अब तो कोई दिक्कत फैमिली की याद नहीं आती है? बहुत आती है। फैमिली की याद किसको नहीं। अभी आप नहीं जा रहे, एग्जाम ओवर हो गया है फिर भी नहीं? हाँ, क्योंकि मुझे अगस्त में जाना है ना, रक्षाबंधन है। अच्छा, रक्षाबंधन में हाँ, जाने तो इसलिए हाँ, तो 2 बार हो अभी जाएगा। आपके दोस्त जा रहे होंगे? भाई जा रहा है। भाई जा रहा है लेकिन आप नहीं जा रहे, तो बुरा नहीं लग रहा है? बुरा नहीं लग रहा क्योंकि अभी अगस्त में तो जाना ही है, तो दिल को संभाल लिया हमने। अभी आपने सुना होगा नीट का जो एग्जाम हुआ है तो स्कैम की बात हो रही है कि वो पेपर लीक हुआ, इतने सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए, तो आप इसको कैसे किस तरीके से ये तो बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर हुआ है ऐसे बोल सकते हैं। और हरियाणा के सेंटर में तो 6-7 लोगों ने टॉपिक कर दिया, रैंक वन लाइए, तो वो तो कहीं ना लूप होल है, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। एनटीए की गलती मान रहे हैं सर? एनटीए तो अपनी गलती मान ही रहे, उसने ही तो सिद्धांत दिया ग्रेस मार्क का। बोल रहा है कि ग्रेस मार्क्स दे दिए हमने, बता भी नहीं रहे किस आधार पर दिए हैं, क्यों दिए? तो वो अपनी गलती नहीं मान रहे, तो सबसे बड़ी बात है, माननी चाहिए गलती और उसको सुधार करना चाहिए, क्योंकि 12 से बच्चों का पेपर होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 1763 बच्चों का। डेट भी आ गई है और जो इसमें से मतलब जो बच्चे थे संलिप्त थे उनका फिर से एग्जाम होगा। तो आपको लग रहा है कि इससे सही हो जाएगा सब कुछ? जो बच्चे बेचारे और इन जो इसमें अपीयर हुए थे तो सिर्फ 1763 बच्चों का जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्हीं के एग्जाम होंगे? आशा रख सकते हैं इंसान, रख सकते हैं। मतलब आप पूरी लोग पृथ्वी बताइए होप पे चल रही, इतना- क्या कर सकते हैं। आप लोग मतलब इतना मेहनत करते हैं, आते हैं अपना घर छोड़ करके, उसके बाद आपको ये सुनने में आता है पेपर लीक हो गया, जिसका हो गया यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया था, आरओ का हो गया था, इतने सारे पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, तो एक बीइंग अ स्टूडेंट क्या आपकी राय है इस चीज़ पर? राय यही है कि मतलब सुधार होना चाहिए, और क्या कर सकते हैं। जो सिस्टम में ऊपर वो बैठे हुए हैं उनको इस पे अमल करना चाहिए। विश्वास है ऊपर जो बैठे हैं गवर्नमेंट? दुनिया विश्वास भी टिकी है, दुनिया विश्वास पर चलिए, उम्मीद है, और उम्मीद जो है वो लगातार छोड़नी नहीं चाहिए। नेवर गिव अप, हमारा तो सिद्धांत ही वही है। बिल्कुल सही बात है। और भैया भी 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, इस बार बोल रहे हैं अच्छा गया है, तो आगे यहाँ पर और भी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनकी भी राय हम आप तक पहुँचाएंगे, और किस तरीके से आप लोग भी अपने यूपीएससी में अच्छे एग्जाम्स में अच्छा कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे।